आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ एक उस सेक्टर की जो मेरा फेवरेट है और उन सब स्मार्ट इन्वेस्टर्स का फेवरेट बन चुका है, क्योंकि जिन लोगों को ये चीज़ समझ आ गई उन लोगों ने आज की डेट में अपनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी करनी स्टार्ट कर दी है। अब मैं आपको चलता हूँ सेक्टर 80 पे लेके। तो ये पूरा एक हब होने वाला है जहाँ पर ऑलरेडी बिल्डर आ चुके हैं, 1 साल पहले अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। तो 13,000 पे वहाँ पे लॉन्च हुआ, आज भी वहाँ पर रेट 16 से 16,500 रुपये पहुँच चुका है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम लेना चाहूँगा। रेहान आयरिस जो 21,000 पे ट्रेड करता है, कॉन्शियंट एलायरा जो 15 से 16,000 रुपये में ट्रेड करता है, कॉन्शियंट पार्क जो ऑलमोस्ट 15,000 पे रीसेल में ट्रेड करता है, देन आशियाना आरोहम जो ऑलमोस्ट 16 से 17 के बीच में ट्रेड करता है। तो ये रेट आपको पूरा एक ग्राफ देखने को मिलेगा कि हम किस पॉइंट से स्टार्ट हुए और किस पॉइंट पे आए, क्योंकि अब वहाँ पे डेवलपमेंट आएगी। इस पूरे रेडियस में बेंचमार्क जो मेरे एंकर ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी 23,000 और 35,000 पे ट्रेड कर रहे हैं इस पूरे 10 किलोमीटर के रेडियस में। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का क्यों प्लान बनता है, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी होने वाली है दिस विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू NH8, द्वारका एक्सप्रेस वे, मानेसर, IMT सोना, SPR एक्सटेंशन रोड एंड KMP ओनली मानेसर पलवल। ये तो होगी रोड्स की कनेक्टिविटी। बट आज की डेट में अगर आप देखो कि आपके प्राइजेस क्यों अप्रिशिएट होते हैं, क्योंकि जब उसके आसपास कॉर्पोरेट्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस का पूरा हेड क्वार्टर है जहाँ पर ऑलरेडी नाना करके 7 से 8,000 एम्प्लॉयज़ डेली आते होंगे। फिर हम आगे उसी के अक्रॉस द रोड बात करें तो DLF का अपना ऑलमोस्ट 600 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें से 125 एकड़ वो लॉन्च कर चुके हैं। वहीं पे आएगा उनका साइबर हब 2। फिर उस पूरे रास्ते से आगे अगर हम चलें तो वहाँ पर वहीं से 2 किलोमीटर आगे चलते हैं तो ग्लोबल सिटी आ रही है जो ऑलमोस्ट 125 एकड़ में स्प्रेड अक्रॉस है, जिसकी पर एकड़ अलॉटमेंट आज की डेट में 65 से 70 करोड़ रुपए हो रही है। और वहाँ से अगर मैं ग्लोबल सिटी से भी देखूँ तो सेक्टर 80 इज़ हार्डली 5 किलोमीटर्स अवे। सेक्टर 70 से सेक्टर 80 की अगर मैं बात करूँ तो नाना करके 1 लाख रेजिडेंट्स आने वाले टाइम में वहाँ पर रिजाइड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्डर उस जगह को पूरा बसाएंगे, तभी वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। और जहाँ पे रिनाउंड बिल्डर का प्रोजेक्ट आता है उसके आसपास डेवलपमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा विद टाइम कि इस एरिया से मेन जो आपके लैंडमार्क है वो कितने टाइम में आप पहुँच सकते हो। अगर मैं यहाँ से सेक्टर 80 से बात करूँ SPR आने में तो another 10 मिनट्स, NH8 से बात करूँ विदिन 2 मिनट्स यू टचिंग NH8, KMP को अगर आपको जाना है तो another 15 से 20 मिनट्स में आप रीच करते हो। द्वारका एक्सप्रेस पे अगर आपको जाना है तो another 15 मिनट्स में आप द्वारका एक्सप्रेस भी टच करते हो। और यहाँ से रहने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो गोल्ड कोस्ट रोड पे काम करते हैं साइबर हब में, उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो एक्सटेंशन में पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है और वो आगे जाके गोल्ड कोस्ट रोड एक्सटेंशन को मर्ज करेगा। वन अप्रोच, सेकेंड अप्रोच NH8 से सीधा टच करे और सीधा आपका साइबर हब पे लैंड करे। अनदर अप्रोच सेक्टर 80 से 2 मिनट में NH8 टच करा और सीधा 20 से 25 मिनट्स में आप गोल्ड कोस्ट रोड पहुँचते हो या साइबर हब पहुँचते हो जहाँ पे पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो सेक्टर 80 बन रहा है, ये एक लौता बिल्डर नहीं बसा रहा, इसके पीछे गवर्नमेंट के भी बहुत बड़े रोल हैं। आप इस बात को मान के चलिए कि पूरी सरकार जो इसकी कनेक्टिविटी है उन सबको रीवैम्प कर रही है। और आप चाहे मेरे से अपार्टमेंट लो या ना लो, बट वहाँ पर ज़रूर देख के आओ, वाटिका चौक से सेक्टर 80 तक आज डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं तो आप सबको बोलूँगा कि वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, अच्छे पेमेंट प्लान्स मिलते हैं, जिसमें आप आराम से 5 साल में अपना घर बना सकते हो। और 5 साल में इसी डेवलपमेंट को अगर आप विजुलाइज कर लो तो इमेजिन कर लो कि ये डेवलपमेंट किस हाई लेवल पे होने वाली है। इफ़ यू आर कन्विंस्ड विद दिस प्लानिंग तो या तो आप मेरे को कॉल कर लो टू नो मोर अबाउट द प्रोजेक्ट एंड द अपॉर्चुनिटीज यू कैन इन्वेस्ट हियर, क्योंकि वहाँ पे आपको फार्म हाउस ऑप्शन मिलता है, प्लॉट ऑप्शन मिलता है, अपार्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं। और एक और हिडन फैक्ट दे देता हूँ, अगर आप सेक्टर 80 का नक्शा खोल के देखोगे
तो वहाँ पे आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के भी लाइसेंस मिलेंगे जो आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़े सेक्टर होने वाले हैं जो आने वाले टाइम में गुड़गांव की पॉपुलेशन को केटर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आती है और आपको and you want to discuss this investment in detail, so call me or message me with #80 and I will give you a detailed presentation that how much money you can invest and park in this sector, because it's your hard-earned money and it's my responsibility to not let your hard-earned money go wasted. So take an action right now because काम बहुत तेजी से चल रहा है।